190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए मुचलकों के इवज साबिक वज़ीर आज़म को रिहा करने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई को आज़ादी मार्च पर थाना कहना में दर्ज मुकदमे में बरी कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया गया था। अपोजिशन बात आइन की करती है लेकिन पैर एस्टेब्लिशमेंट की पकड़ती है। बिलावल भुट्टो को अपोजिशन को हुकूमत से मुज़ाकरात का मशवरा। 9 मई फौजी क़यादत का तख्ता उलटने की साजिश करार। अदलिया में मुदाखलत के मामले पर सिर्फ इल्जामात से काम नहीं चलेगा। मुदाखलत के शवाहिद देना पड़ेंगे। अब कोई पगड़ी उछालेगा तो उसके फुटबॉल बना देंगे। सेनेटर फैसल वाटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सही और गलत फैसलों पर सजा और जजा का निजाम सबसे पहले अदलिया में होना चाहिए। आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा, वो किसको खत लिखेगा? लेकिन लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का सवाल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने केपी हाउस इस्लामाबाद में गवर्नर की रिहाइश खत्म कर दी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सूबाई हुकूमत का इकदाम गैर आईनी करार दे दिया। दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर। पाकिस्तानियों के दुबई में $12.5 अरब की जायदादों का इंकशाफ। प्रॉपर्टी लीक्स में सियासतदान और साबिक जर्नैल सर-ए-फहरिस्त। दुबई में जायदादें खरीदने के लिए रकम कहां से आए? किन जराए से दुबई पहुंची? ऑपोजिशन रहनुमाओं ने दुबई लीक सामने आने पर सवालात उठा दिए। पाकिस्तान ने 400 किलोमीटर की रेंज के हामिल फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजुर्बा कर लिया। फतह 2 किसी भी मिसाइल दिफाई निजाम को शिकस्त देने की सलाहियत भी रखता है। SIFC के तहत सरमायाकारी पब्लिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के तहत की जाएगी। हुकूमत ने IMF को ऑपरेशंस में शफाफियत की यकीन दहानी करा दी। पंजाब में मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए तमाम सर्विसेज को टैक्स नेट में लाया जाएगा। जमींदारों पर बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डाला जाएगा। वुज़रा की रस्सियों मोबिलाइजेशन कमेटी का फैसला। पाकिस्तान रेलवे ने तेजगाम एक्सप्रेस में प्रीमियम लाउंज डाइनिंग कार का इजाफा कर दिया। 20 मई से मुसाफिरों के लिए डाइनिंग कार में 40 से ज्यादा खाने मौजूद होंगे। मुल्क में फी तोला सोना 2,900 रुपए महंगा होकर 2,44,000 रुपए तक जा पहुंचा। 10 ग्राम सोना 2,09,191 रुपए का हो गया। और कोशिश होगी कि इंग्लैंड के खिलाफ भी इसी मोमेंटम को बरकरार रखें। कप्तान बाबर आजम ने इंग्लैंड के खिलाफ जीत की उम्मीद जाहिर कर दी।